हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने 2-3 दिन पहले अपना नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है और जिस पर अभी तक हमने शायद 2 या 3 शॉर्ट वीडियोस डाली हैं, वो भी आधुनिक राजस्थान के प्रजामंडल से रिलेटेड। ठीक है, वहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ प्रजामंडल के क्विज़ ही डाले थे, उनके आंसर नहीं डाले थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में उनके आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है और जिनको नहीं आता वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की। तो आंसर है 1934 में। एक तो थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और दूसरे थे जौहरी लाल इंदु। इन दोनों ने मिलके 1934 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। और नागरी प्रचारणी सभा जो है वो तुम्हारी धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, क्योंकि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई थी और उससे 2 साल पहले ही इन दोनों व्यक्तियों ने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि तसीमो घटना से संबंधित प्रजामंडल है। तो देखिए, धौलपुर में एक तसीमो घटना हुई थी प्रजामंडल के टाइम पे। ठीक है, आंदोलन हो रहे थे उस समय। तो तसीमो घटना जो हुई थी ना, वो तुम्हारी हुई थी 11 अप्रैल 1947 को। ठीक है, कब? 11 अप्रैल 1947। ठीक है, और ये तसीमो घटना जो है वो 11 अप्रैल 1947 में हुई थी और गांव यही था। ठीक है, इसलिए इसको तसीमो घटना के नाम से दिया। अब 11 अप्रैल 1947 को क्या हुआ था कि दो लोग थे। ठीक है, एक तो था तुम्हारा पंचम सिंह, और दूसरा था तुम्हारा छत्तर सिंह। कौन सा सिंह? छत्तर सिंह। ठीक है, और ये दोनों जो थे ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे। क्या? झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे। तो अब आपको प्रजामंडल से संबंधित 3 जगह इस चीज़ को याद रखना है कि झंडा फहराते हुए कौन कौन शहीद हुआ था। तो एक तो तसीमो घटना है जो कि धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, और यहाँ 11 अप्रैल 1947 को पंचम सिंह और छत्तर सिंह ने झंडा लहराया और वहाँ शहीद हुए। और एक तुमने अगर याद हो तो बाल भारत सभा, वहाँ भी 2 व्यक्ति थे जिन्होंने झंडा फहराया था और एक व्यक्ति शहीद हो गया था। और ऐसे ही प्रजामंडल में एक जगह और आएगा। अतः इन तीनों चीज़ों को, झंडा फहराते हुए शहीद हुए और कौन कौन हुए और डेट वाइज और जो घटना है उनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ याद रखना कि ये जो बात है, ये बात है तुम्हारी अलवर प्रजामंडल से संबंधित। किससे? अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। और ये कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो थे तुम्हारे मास्टर भोलेनाथ। कौन? भोलेनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाल्मीकि संघ की स्थापना किसने की। तो देखिए, वाल्मीकि संघ जो है ना, ये भी तुम्हारा किससे संबंधित है? अलवर से, यानी कि अलवर प्रजामंडल से ही संबंधित है वाल्मीकि संघ। ठीक है, और वाल्मीकि संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे तुम्हारे कौन? हरि नारायण। कौन? हरि नारायण जी। ठीक है, साथ साथ में बोला करो ताकि आपको याद भी हो सके। ठीक है, अब क्या होता है कि जो वाल्मीकि संघ की स्थापना की थी हरि नारायण जी ने, तो यहाँ एक चीज़ ये भी याद रखना कि अलवर प्रजामंडल में जन जागृति और जन चेतना का कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? हरि नारायण जी। तो यहाँ 2 चीज़ें हो गई हरि नारायण जी को लेके अलवर प्रजामंडल में, कि अलवर प्रजामंडल में वाल्मीकि संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? हरि नारायण जी। और अलवर प्रजामंडल में जन चेतना और जन जागृति का कार्य करने वाले कौन थे? हरि नारायण जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में अपनी रियासत से बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल है। तो याद रखना, यह क्वेश्चन जो है ना वो बदल सकता है। एक तो है कि राजस्थान में अपनी रियासत से बाहर, मतलब राजस्थान के अंदर जो रियासत है उस रियासत ने अपना प्रजामंडल स्थापित किया था, लेकिन वो अपनी रियासत में ना करके दूसरी रियासत में किया था, लेकिन वो राजस्थान के अंदर था। तो ऐसी कौन सी रियासत है? तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रियासत है, और वो कौन सी है? जैसलमेर। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन देखिए, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि राजस्थान में अपनी रियासत से बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल, तो वो जैसलमेर आएगा। लेकिन यदि ये बोल देता कि राजस्थान की कितनी रियासतें जिन्होंने अपने स्थान पर प्रजामंडल की स्थापना करने के बजाय बाहर से किया था, तो वो कितनी रियासतें आ जाएंगी? 3। कौन कौन सी? एक तो तुम्हारी बीकानेर आ जाएगी, एक आ जाएगी तुम्हारी सिरोही, और एक आएगी तुम्हारी जैसलमेर। ठीक है, अब जो जैसलमेर रियासत है इसने
जोधपुर में स्थापित किया था। ठीक है, हाँ, तो याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में शामिल होने वाले व्यक्ति या महिला कौन सी है? तो देखिए, ये प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ना, वो तुम्हारा 25 या 26 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 25-26 नवंबर 1941 को। ठीक है, अब जब हुआ था तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो तुम्हारे माणिक्यलाल वर्मा थे, और इसमें जो उद्घाटनकर्ता आए थे, जो उद्घाटन करने वाले व्यक्ति आए थे, वो थे तुम्हारे JV कृपलानी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ याद रखना कि शामिल होने वाले व्यक्ति जो थे ना, वो थे तुम्हारे विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जब हुआ था, तब उसमें शामिल होने वाले व्यक्ति या महिला कौन थे? तो वो थे तुम्हारे विजय लक्ष्मी पंडित, और ये 25 से 26 नवंबर 1941 को हुआ था प्रथम अधिवेशन। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। उसके बाद बात करते हैं कि जानकी देवी ने किस प्रजामंडल की अध्यक्षता की? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जानकी देवी कौन थी, किसकी वाइफ थी। तो आपको पता होगा कि जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज की वाइफ थी ये जानकी देवी बजाज, और इन्होंने किस प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी? तो हमेशा याद रखना कि जानकी देवी ने जो की थी वो तुम्हारे जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। उसके बाद लास्ट एंड क्वेश्चन है कि आज़ाद मोर्चा संघ का गठन कब किया गया था? अब देखिए, आज़ाद मोर्चा संघ का गठन कब किया गया था? तो सबसे पहले बताइए कि आज़ाद मोर्चा संघ किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ध्यान रखना कि आज़ाद मोर्चा जो संघ है वो तुम्हारे जयपुर प्रजामंडल से ही संबंधित है। ठीक है, और आज़ाद मोर्चा संघ का गठन किसने किया था? तो यहाँ याद रखना तुम्हारे थे कौन? बाबा। और बाबा कौन से? हरिश्चंद्र। ठीक है, बाबा हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने आज़ाद मोर्चा संघ का गठन किया था। और वो कब किया था? वो किया था तुम्हारे 1942 में। कब किया था? 1942 में उन्होंने ये किया था, आज़ाद मोर्चा संघ का गठन। ठीक है, और ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। और ये क्यों किया था इसका भी आप सबको मालूम होगा कि जयपुर प्रजामंडल के अंदर एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। आपको अगर याद रह गया हो तो आपको शायद कहानी भी याद आ होगी, आपके जो टीचर्स लोग हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। और आपको पता होगा वो किन किन के बीच हुआ था? वो हुआ था तुम्हारे हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के बीच हुआ था। अब उसमें हुआ क्या था, जब हीरालाल शास्त्री बाबा हरिश्चंद्र के साथ थे, तो इन्होंने अलग से आज़ाद मोर्चा संघ का गठन क्यों किया? तो आप सबको शायद मालूम होगा कि जब मिर्ज़ा इस्माइल के पास मीटिंग करने गए तुम्हारे हीरालाल शास्त्री, ठीक है, तो वहाँ मिर्ज़ा इस्माइल ने एक शर्त रखी थी कि आपके जयपुर प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाएगी, और हम आपके एग्रीमेंट पे साइन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, और कंडीशन वो थी कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। क्या? कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। अब हीरालाल शास्त्री जो थे वो इन लोगों के साथ में थे, बाबा हरिश्चंद्र और इन लोगों के जो लोग हैं जो बाहर खड़े हुए थे, इन सभी लोगों के साथ थे। लेकिन इन्होंने इनसे, यानी हीरालाल शास्त्री ने बाबा हरिश्चंद्र और इनके लोगों से पूछने की बजाय सीधा ही फाइनल उस शर्त को एक्सेप्ट किया और वहाँ साइन करके बाहर निकल आए। और बाहर आके ही जैसे ही हरिश्चंद्र बाबा को पता चला कि ये वहाँ इस कंडीशन के साथ आए साइन करके कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, इसके विपरीत जाके हरिश्चंद्र बाबा ने आज़ाद मोर्चा संघ का गठन किया। ठीक है, 1942 में। लेकिन बाद में नेहरू जी आए और नेहरू जी ने आज़ाद मोर्चा संघ का विलय वापस जयपुर प्रजामंडल में कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा एक क्विज़ है, बाकी के 2 क्विज़ हैं, बाकी के 2 हैं जिनको हम कल या परसों की वीडियो में डाल देंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा टारगेट है कि अभी नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो अभी मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है। अभी नॉर्मल तरीके से जो आपके सामने वीडियोस में दिख रहा है उसी तरीके का है, पहली बार किया है तो थोड़ा सा अनुभव नहीं है इस चीज़ का। तो बाकी मेरे पास आधुनिक राजस्थान से रिलेटेड पूरा सिलेबस जो है और उसके जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और वो इस तरह के नोट्स हैं कि आप राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें आधुनिक राजस्थान से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारे इस नोट से बाहर नहीं जाएगा।
तो मैं नोट्स तो आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं आपको क्विज़ और वीडियो में आपको समझाता रहूँगा और आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आधुनिक राजस्थान को सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 या 12 दिन का टाइम लेके चल रहा हूँ कि मैं जब इस आधुनिक राजस्थान को स्टार्ट करूँगा तो आपका 12 दिन में आधुनिक राजस्थान ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जब ये 12 दिन में ख़त्म होगा तो राजस्थान कंपटीशन जो होगा, जो एग्ज़ाम्स होंगी, उनमें आधुनिक राजस्थान से जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो हमारे पढ़ाए हुए से ही आएगा, बाकी बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ी सी हिम्मत हो जाएगी, हमें भी पता चलेगा कि हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, लाइक भी बढ़ रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के लिए अच्छा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।